Good evening, students. All you are welcome in this is our biology and chemistry classes YouTube channel. Today I am describing you about the nomenclature and structure of unsaturated hydrocarbon. तो मुझे क्या बताना है? Unsaturated hydrocarbon. अब आप जानते हैं कि इसमें आप किसको रखते हैं? एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन, तो सबसे पहले हम चलेंगे एल्कीन पर। अब देख लीजिए, एल्कीन में सबसे पहले क्या है? एक है सफिक्स। सफिक्स क्या हो जाएगा? ENE। और प्रेफिक्स क्या हो जाएगा? ALK। ALK क्या हो गया? प्रेफिक्स। सफिक्स हो गया ENE। अब एक होता है इसका जनरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला से पहले क्या हो जाएगा इसका? एक फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा इसमें? तो सो देख लीजिए, इसका एक या लिखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप हो जाता है C डबल बॉन्ड C, और दोनों तरफ दोनों कार्बन के एक बॉन्ड फ्री रहेगा। कहने का मतलब क्या हो गया? C डबल बॉन्ड C। ये क्या हो गया इसका? फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला, मैं क्या लिख रहा हूं? जनरल फॉर्मूला। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। आप जानते हैं एल्केन के फॉर्मूला के बारे में? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो एल्केन से जब दो हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, एल्कीन बन जाता है CnH2n। अब है कि इसके साथ इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होगा, वो भी साथ के साथ देख लीजिए। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कंपाउंड का नाम लिख लेंगे, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और उसके बाद क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोज करके उस चेन में जितना कार्बन होगा उसके हिसाब से करेस्पॉन्डिंग एल्केन खोज लेंगे। मतलब क्या हो गया कि नंबर कार्बन एटम चेन। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग? एल्केन खोज लेंगे, और उस एल्केन के नाम के अंत में क्या करना है कि ANE को हटा देना है और ENE जोड़ देना है। परिणाम क्या बन जाएगा? एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्कीन। बस समझ गए? बस यही हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या बन गया? एल्कीन। क्या हम लोग कर रहे हैं? ये एल्केन करस्पॉन्डिंग एल्केन के नाम के अंत में ANE को हटाकर ENE जोड़ देते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, किसका? एल्कीन का। तो इसमें अगर चूंकि दो कार्बन है तो N का दो से कम होगा नहीं, N का मान, और N बराबर अगर 2 हो जाएगा तो हो जाएगा C2H4। अब इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन। क्या नाम होता है? इथिलीन। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दे। दो कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और एक हाइड्रोजन एटम आप डाल रहे हैं तो C2H4 हो गया। अब देखिए कार्बन काउंटिंग इसमें कैसे करते हैं, एक या दो। अब आप देख लें, दो कार्बन वाला बॉन्ड होता है एथेन, दो कार्बन का बॉन्ड होता है एथेन। एथेन के नाम के अंत में ENE को हटा करके क्या जोड़ देंगे? ENE। एथेन के नाम के अंत में ENE हटा कर जोड़ देंगे ENE। परिणाम क्या बन जाएगा हम लोगों को? इथीन। ये इथीन क्या हो गया? इसका IUPAC नेम। किसका? इथिलीन का IUPAC नेम क्या हो गया? इथीन। अब देखिए दूसरा नियम इसका होता है N बराबर 3 हो जाएगा, क्या होगा? प्रोपीलीन। प्रोपीलीन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6। अब देखिए फॉर्मूला क्या है? C3H6। हम लोग कार्बन 3 देते हैं, 3 कार्बन दे दिए, डबल बॉन्ड आपको हर हाल में देना है तो इसके एक जगह डबल बॉन्ड हम दे दिए। हमेशा याद रखें कार्बन एटम में 4 बॉन्ड ही होगा,
तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ एक हाइड्रोजन देते हैं, यहाँ 2 हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ दे देते हैं, एक हाइड्रोजन दे दिए, इस कार्बन पर आपको 3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। अब काउंटिंग करते इस पर ध्यान देंगे कि काउंटिंग किस प्रकार से करेंगे। कार्बन कम से कम नंबर पर आए, इस प्रकार यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे कार्बन का 2 नंबर पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन आएगा, तो लेफ्ट से इधर से करते 1 नंबर आ गया। अब देखिए स्टेट से 3 कार्बन कौन होता है, तो प्रोपेन होता है एल्केन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोपेन में से एनी को हटा देना है। क्या कर देना है, एनी को हटा देना है। क्या जोड़ देना है, ENE जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। ये प्रोपीन क्या हो गया इसका, IUPAC ने। दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, तो यहाँ पर अब प्रोपीन, हाँ अब देखिए एंड तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोगों को कि एन का मान क्या दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर 4, तो एन का मान 4 देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा C4H8। इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइलीन। अब देखिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहला एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 4 कार्बन जो होगा 4 स्टेट चेन में हो जाएगा, 4 चेन हो गया। अब आप सिंगल बॉन्ड सब कार्बन एक जगह डबल बॉन्ड लेना है आपको, एल्कीन का पुस्तक यहाँ दे दिया आपने। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, आपको 2 हाइड्रोजन डाल दिए, यहाँ 1 2 3 1 हाइड्रोजन डाल दिए, बाकी कार्बन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आइटम डाल रहे हैं, और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन डाल रहे हैं। आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। क्या, C4H8 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, नमनीकरण करना है। नमनीकरण करने में क्या फंक्शन है कि फंक्शन को कम से कम नंबर बनाए, 1 2 3 4। अब देखिए 4 कार्बन आइटम कौन हो जाएगा आपको, तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो यहाँ हमको ब्यूटेन लिखना है, ठीक। और ब्यूटेन के नाम पे अंत में क्या कर देना है, ENE को बता देना है, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। लेकिन एक कंडीशन क्या रखना है आपको, याद रखना है कि यहाँ फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसे लिखेंगे इसको 1B, ठीक है। अब तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को बीच वाले कार्बन पर ले आते हैं, तो बीच वाले कार्बन पर मात्र एक हाइड्रोजन एटम सेट करेगा, तो दोनों साइड वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम सेट कर जाएगा। इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो C4H8। अब काउंटिंग आप चाहे लेफ्ट से करें या राइट से करें, एक ही रिजल्ट आएगा आपको। हमेशा अगर राइट से कर रहे हैं तो 2 पर आएगा, इधर से करते 2 पर डाल दूंगा। अब इस प्रकार से काउंटिंग करनी है। अब देखिए 4 कार्बन का मिलाकर कोई होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन तो यहाँ हो जाएगा। और ब्यूटेन में हम लोग क्या करेंगे, ENE को हटा करके जोड़ देंगे ENE सफिक्स के रूप में, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ब्यूटीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि 2 के कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ब्यूटेन। अब इसको आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2E, ये ब्यूट 2E भी इसके लिए आप लिख सकते हैं, ठीक। इसका एक और देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। अब क्या है, स्ट्रेट चेन में आप यहाँ पर 3 कार्बन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 3 कार्बन दे रहे हैं, एक कार्बन दे रहे हैं कहाँ, तो ब्रांच में, ब्रांच देखिए कार्बन। अब देखिए डबल बॉन्ड आप यहाँ दे दिए, एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप के रूप में। इस कार्बन में 2 बॉन्ड बाकी है, तो 2 बॉन्ड में 2 बॉन्ड देकर हाइड्रोजन दे दिए। यहाँ पर तो 1 2 3 4 टूट गया, यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ पर आप डाल दें 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन ये ब्रांच में जाते। अब काउंटिंग देखिए, काउंटिंग आपको यहाँ से करना है, 1 2 3, इधर से करते हैं आपको एक नंबर आता है, करेगा 2 पर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या है, काउंटिंग है करती है, तो 3 वाला स्किन का होता है प्रोपेन है, प्रोपेन से यह प्रोपेन होगा। लेकिन यहाँ 2 नंबर कार्बन एटम पर एक ग्रुप है, क्या ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। कितना पर है, 2 पर है, इसे क्या कहते हैं, 2 मिथाइल प्रोप 1E। क्या नाम होगा इसका, नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 1E। बुझ गए, 2 मिथाइल प्रोप 1E, या इसको आप
2 मिथाइल 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं। और क्या लिख देंगे? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। अब आप 2 मिथाइल प्रोप 1 लिखे या 2 मिथाइल 1 प्रोपीन लिखे, समझ गए? दोनों आपका सही आंसर। इस प्रकार मैंने 4 कार्बन तक में क्या किया आपको कि अंश हाइड्रोकार्बन खास करके एल्कीन का किस प्रकार से नामांकन किया जाएगा यह मैंने आपको बता दिया। अब इतना में समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप निश्चित रूप से क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस प्रकार से कोई समस्या होगी तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे।